ब्रिटिश राज के समय भी भारत में भांग का सेवन बड़े पैमाने पर चलन में था। अंग्रेज जब भारत आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ किस तरह भांग का सेवन आम बात है। दरअसल तब पश्चिम में ये धारणा थी कि भांग या उसके उत्पाद जैसे गांजा आदि के सेवन से इंसान पागल भी हो सकता है। इस धारणा की पुष्टि और भारत में भांग के उपयोग के दस्तावेजीकरण के लिए अंग्रेज सरकार ने भारतीय भांग औषधि आयोग का गठन किया था। आयोग को भांग की खेती, इससे नशीली दवाएं तैयार करने की प्रक्रियाएं, इनका कारोबार, इनके इस्तेमाल से पैदा हुए सामाजिक आर्थिक प्रभाव और इसकी रोकथाम के तौर तरीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस काम के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों में पूरे भारत में 1000 से ज्यादा साक्षात्कार किए थे। आयोग ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से एक बड़े सैंपल साइज को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो आश्चर्यजनक रूप से इसके निष्कर्ष भांग के इस्तेमाल को लेकर बड़े सकारात्मक थे। पागलपन तो बहुत दूर की बात, इसका संयमित सेवन तो हानि रहित है। शराब भांग से ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए भांग पर प्रतिबंध लगाने की कोई वजह नहीं है। इस रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष यही था कि भांग पर किसी भी तरह की पाबंदी पूरे देश में एक परेशानी और व्यापक असंतोष की वजह बन सकती है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। आयोग की रिपोर्ट में भांग के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक शिव का संबंध भांग या इससे बनने वाले गांजे से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शिव को ये अति प्रिय है। आयोग ने ये भी माना था कि उसके सामने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि शिव की पूजा पद्धति में भांग और उसके दूसरे उत्पादों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है।